एस्ट्रो गुरु चैनल के प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको छठे घर के अंतर्गत शनि का प्रभाव क्या होगा ये बताने जा रहे हैं। दरअसल छठा घर क्या होता है? शत्रुओं का घर होता है। छठे घर में शुभ ग्रह हानिकारक होते हैं, अशुभ ग्रह क्रूर ग्रह पाप ग्रह लाभकारक होते हैं। 12वें घर में भी ऐसे ही है और अष्टम घर में भी ऐसे ही ग्रहों का असर होता है। तो आइए हम विशेष चर्चा करते हैं छठे घर के ऊपर। प्रिय दर्शकों, छठा घर शत्रुओं का, रोगों का घर है। जिस जातक के छठे भाव में शनि हो उसका शरीर पुष्ट और निरोग होता है और ऐसा व्यक्ति वीरशाली होता है, भाग्यवान, भोगों और भूषणों तथा वाहनों से संपन्न होता है, अच्छी शिक्षा, धनी, सुखी और शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। इस पर राजा की विशेष अनुकंपा होती है तथा स्त्री पुत्रों से सुख प्राप्त होता है। भृगुसूत्र ने भी कहा है कि अगर शनि छठे भाव में हो तो जातक के साथ संबंधित लोग जाति बिरादरी अल्प संख्या में होते हैं। इसके शत्रुओं का नाश होता है, धन धान्य की समृद्धि होती है। यदि शनि के साथ मंगल भी हो तो जातक विदेशों में घूमता फिरता है। यह अल्प मात्रा में राजयोग होता है। राजयोग का भंग होने से सुख कम मिलता है। कभी उद्योग करने पर भी सफलता नहीं मिलती। शनि अष्टमेश हो तो नुकसानदायक होता है। जातक वातजन्य रोगों से पीड़ित रहता है और इसे शूल और व्रण से कष्ट होता है। व्रण माने फोड़ा, शूल पीड़ा इत्यादि होती है। अच्छा, पाश्चात्य मत कहता है छठे घर में शनि यदि हो तो यदि इस स्थान पर अशुभ संबंध में निर्बल शनि हो तो बहुत अशुभ होता है। इससे दीर्घकाल चलने वाले गंदे रोगों से शरीर त्रस्त हो जाता है। प्रकृति सदा रोगी और अशक्त रहती है, चूँकि ये छठा घर रोगों का घर होता है। अन्न वस्त्र की कमी से अस्वस्थता रहती है। ये स्थिर राशि का शनि हृदय विकार, घाट सर्प, कष्ट विकार, मूत्र कृच्छ, खांसी, श्वासन नलिका का दाह आदि रोग उत्पन्न कर देता है। द्विस्वभाव राशियों में हो तो फेफड़ों के विकार, दमा, आमाशय और पैरों के विकार होते हैं। चर राशि में यदि शनि है तो पेट, छाती, संधिवात, जोड़ों में गैस होती है। तुला राशि में पित्ताशय, यकृत के विकार और कन्या में यदि है तो दीर्घकाल के रोगों से अपंगता हो जाती है। छठे में शनि से आहार के बारे में रुचि बहुत तीव्र होती है। इन्हें नौकर अच्छे नहीं मिलते हैं, नौकरों से नुकसान होता है। इन्हें नौकरी अच्छी नहीं लगती और ना ही अच्छी मिलती है और उससे विशेष लाभ नहीं होता। छठे भाव में बलवान शुभ संबंध में शनि यशस्वी अधिकारी के गुण देता है। नौकरों द्वारा अनुशासन कायम रखकर अच्छा काम कराने की योग्यता प्राप्त होती है। ये बात भृगु सूत्र ने, पाश्चात्य मत ने अलग अलग कही है। अच्छा, छठे घर के शनि के अंतर्गत जो विचार और अनुभव पाया गया है वो ये कि छठे भाव में शनि के फल सभी प्राचीन ग्रंथकारों ने जो बताया ये हालांकि शुभ बताया है ज़्यादातर। छठा स्थान दुष्ट स्थान है। इसमें बैठा हुआ पाप ग्रह शनि शुभ फलदाता होता है
आचार्यों का ये अभिप्राय प्रतीत होता है कि सब जगह पर से ज़्यादा शनि छठे घर में अच्छा होता है और कोई कोई अशुभ फल भी बतलाता है। मेष, सिंह, धनु, मिथुन, कर्क, वृश्चिक तथा मीन में शुभ फल का अनुभव होता है। मेरे भाइयों बहनों, अन्य राशियों में अशुभ फल मिलता है। छठे भाव में मुख्यतः विचारणीय विषय है मामा के पक्ष से शत्रु, राजा रानी, रानी आदि, भैंस इत्यादि, क्रूर कर्म, हिंसा आदि, रोग, भय, फोड़ा फुंसी यानी व्रण, ये छठे भाव का कारकत्व संक्षेप में है। उत्तर कालामृत में लिखा है कालिदास ने कि छठे भाव का कारकत्व विस्तार से उन्होंने अपना खूब दिया है। प्राचीन आचार्यों ने फल बताते समय लिखते हुए शनि कारकत्व और खष्ट भाव कारकत्व का ध्यान रखा है। तो छठे घर से शनि के माध्यम से प्रायः शुभ फल ही प्राप्त होते हैं। और छठा घर शत्रु का घर है, ये तो पहले ही कह चुका हूँ। छठे भाव का शनि पूर्व आयु में बहुत कष्ट देता है, ये भी निश्चित है। यानी कि शुरुआती दौर में, जीवन के शुरुआती दौर में बहुत कष्ट देता है। काम काज में रुकावटें आती, ले किसी भी तरफ से सहायता नहीं मिलती। लोगों का अपवाद, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। इस तरह भारी कष्ट से प्रगति करनी पड़ती है। मामा मौसियों के लिए छठा स्थान बहुत ही अशुभ है, ये बात तो निसंदिग्ध है। मामा मौसियों का गृहस्थ ठीक ठीक नहीं चलता, संतान या तो होती नहीं अथवा होकर के मृत्यु के मुख में चली जाती है। छठा भाव शनि प्रभावान्वित लोग भैंस पालकर लाभ उठा सकते हैं। जब बुढ़ापे में इन्हें भारी आर्थिक कष्ट होता है। अगर नौकरी में हो तो असामयिक अवकाश प्राप्त करना पड़ता है, यानी कि समय से पहले ही रिटायरमेंट लेना पड़ जाता है और इसका कारण शारीरिक व्यंग होता है। शरीर में कोई चोट मोच, अंग का कटना इत्यादि। इन्हें देशांतर में भी सुख नहीं मिलता, किसी और जगह जाकर के भी इनको सुख नहीं मिलता। स्थानांतर में भी प्रगति नहीं होती। मीन में शनि हो तो शत्रु बहुत ज़्यादा होते हैं छठे भाव में, किंतु स्वयं ही नष्ट भी हो जाते हैं। छठे घर के शनि वालों को परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है और बाद में ये जीत भी जाते हैं, प्रगति भी कर लेते हैं और इन्हें एक साथ कीर्ति, संपत्ति व अधिकार नहीं मिल पाते हैं। यदि कीर्ति है तो संपत्ति नहीं है और संपत्ति है तो अधिकार नहीं है। मेष, सिंह तथा धनु में संधिवात अगर मेष, सिंह तथा धनु में हैं तो जोड़ों के दर्द, बाई इत्यादि होती है। घुटनों में पीड़ा विशेषतः 30वें 60वें वर्ष में होती है। वृष, कन्या, मकर में हृदय विकार होते हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन में शनि हो तो मधुमेह यानी शुगर, बहुमूत्रता आदि रोग होते हैं। रोगों के विषय में पाश्चात्य मत मनन करना ठीक रहता है। विवाह से पहली आयु में स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, विवाह के बाद अच्छा हो जाता है। छठे भाव का शनि यदि दूषित हो तो दारिद्र्य, असफलता, स्थैर्य भाव यानी कि स्थिरता नहीं रहती है, अनस्टेबिलिटी रहती है। शत्रु, भूयस्तु, अपकीर्ति, बुद्धि होते हुए भी लोक दृष्टि में मूर्ख गिना जाता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घकालीन बड़ी देर तक कारावास आदि अशुभ फल अनुभव में आते हैं यदि छठे भाव में शनि दूषित हो तो।
छठे भाव का शनि सदैव अशुभ फल दाता ही बताया गया है। जो अनुभव हुआ, ये कहना भी गलत है। और इसके विरुद्ध जो कई ऐसे विद्वान हैं, उन्होंने ये कहा कि खष्ट भाव का शनि कीर्ति, धन तथा अधिकार के फल भी देता ही है। काशीनाथ आदि ग्रंथकारों ने कीर्तिमान, धनवान, शत्रुहंता आदि आदि शुभ फल बताए हैं, किंतु मेरे प्रिय दर्शकों, छठे घर के अंतर्गत कोई भी शुभ ग्रह हो तो फल अच्छा नहीं होता। परंतु शनि जिन राशियों के अंतर्गत आपको मैंने बताया, उन राशियों के अंतर्गत खराब असर देखा गया है, और जिन राशियों में अच्छा बताया, उन राशियों में अच्छा असर देखा गया। तो ये बात छठे घर के शनि की रही। चलते हैं सातवें घर में। तो प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव जो होता है, ये पत्नी का घर होता है अगर पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो, और स्त्री की कुंडली में देखा जाए तो ये पति का घर होता है, यानी दाम्पत्य जीवन का। कलत्र, सुख इत्यादि सप्तम स्थान से देखे जाते हैं। यदि सप्तम स्थान पर शनि है तो क्या प्रभाव डालेगा आपके जीवन काल में? यदि शनि सप्तम भाव में हो तो जातक स्त्री समेत रोगी रहता है, शत्रुओं से घिरा हुआ और कुरूप होता है, कृश शरीर, कपड़े मैले कुचैले पहनने वाला होता है। तो कहने का मतलब सप्तम स्थान पर शनि क्या हमेशा खराब करता है? नहीं। इस पर हम आगे बातचीत करेंगे कि सप्तम में शनि कौन सी राशियों में खराब होता है। ये सब जितने भी हमारे पुराने विचारक रहे हैं, अच्छे ज्योतिषी रहे हैं, हम उनकी बातों को भी लेकर के, विचारों को लेकर के भी चल रहे हैं। इसलिए गर्गाचार्य की बात लेते हैं तो सप्तम स्थान पे शनि के बारे में कहा है कि जातक की सुख देने वाली पत्नी की मृत्यु होती है। जातक रोगी, ढोंगी, अंगहीन और मित्रों से मायावी व्यवहार करने वाला होता है। ठीक है। बृहद यवन जातक में बताया गया है कि सप्तम भाव में शनि के होने से मनुष्य रोगों से पीड़ित होकर दुर्बल शरीर हो जाता है। इसका संसर्ग तथा संपर्क नीच वृत्ति के लोगों से रहता है, अर्थात जातक स्वयं जीविकाहीन होता है और इसके मन में नीच वर्ग के प्रति वृत्तिहीन लोग रहते हैं और इसका संसर्ग भी नीच वर्ग के लोगों से रहता है। इसे स्त्री, घर और धान्य का सुख नहीं मिलता। पाश्चात्य मत कहता है कि सप्तम स्थान पर शनि हो तो इसकी पत्नी व पति, अगर स्त्री है तो पति और पुरुष है तो पत्नी, कहते उदास, दुखी, निराश, कम बोलने वाली होती है। ये स्त्री वियोग या वैधव्य का निश्चित योग होता है। शनि अगर दुष्भाव राशि में हो तो बहुत विवाह होने का योग होता है। शनि राशि बली और शुभ संबंध में हो तो विवाह से धन और स्टेट का लाभ होता है। स्त्रियों की कुंडली में ये शनि किसी विधुर, आयु में काफ़ी बड़े किंतु संपन्न घराने से विवाह का योग होता है। साधारणतः सप्तम में शनि शुभ नहीं होता, विवाह सुख ठीक नहीं मिलता, व्यभिचार की प्रवृत्ति होती है, चरित्र गिरने की प्रवृत्ति होती है। दशम भाव, ये जो सप्तम स्थान पर शनि है तो बदमाश और झूठ बोलने की प्रवृत्ति, विश्वासघाती, लोगों से एकदम शत्रुता होती है, साझीदारी में नुकसान होता है, कानून कचहरी के मामलों में असफलता होती है,
दूसरों के साथ किए हुए व्यवहारों में बेकार के झगड़े होते हैं, तकलीफ होती है। राशि बली और शुभ संबंध में ये शनि अशुभ फल नहीं देता, प्रत्युत शनि के विकसित गुणों से संयुक्त पत्नी मिलती है। विवाह से भाग्योदय होता है। विशेषतः तुला राशि में ये शनि पति पत्नी में अच्छा प्रेम रखता है। चंद्रमा साथ में हो तो संसार सुख बिल्कुल ही नहीं मिलता। इस पर भृगुसूत्र कहता है कि सप्तम भाव में शनि के होने से जातक का शरीर दोष युक्त रहता है। दोष से तात्पर्य है रोग, और इसकी पत्नी कमजोर होती है। कृषता रोगजन्य की भी द्योतक है। जातक वेश्यागामी होता है, बहुत दुखी भी होता है। यदि ये शनि उच्च या स्वगृह हो तो जातक अनेक स्त्रियों का उपभोग करता है। ये शनि मंगल से युक्त हो तो स्त्री अत्यंत कामुकी होती है। कामानल संतप्तता है होकर स्त्री पुरुष को काम क्रीड़ा के लिए स्वयं उत्तेजित करती है, यह भाव है। यदि शनि शुक्र से युक्त हो तो पुरुष अति कामुक होता है, जातक परिस्त्रीगामी होता है। चलिए, ये तो बातें रही। अब हम विचार और अनुभव के तहत देखते हैं। सप्तम स्थान पे शनि यदि है तो अशुभ फल देने वाला ही बताया गया। इसको स्पष्ट करने के लिए आचार्यों ने अशुभ फल ही बताए हैं। इन अशुभ फलों का अनुभव कब होता है? यदि शनि वृष, कन्या, मकर, तुला तथा कुंभ राशियों में होता है। केंद्रगत पाप ग्रह अशुभ फल ही देते हैं, ऐसा अभिप्राय आचार्यों का स्पष्टतया प्रतीत हुआ। यदि सप्तम भाव का शनि मेष, सिंह, मिथुन, कर्क, वृश्चिक, धनु तथा मीन में हो तो एक विवाह होने का योग होता है। इस योग में पति पत्नी परस्पर प्रेम बनाए रखते हैं। हाँ, बातचीत होकर के वाग युद्ध होता है, कलह होती है, फिर भी प्रेम बना रहता है। एक शब्द में संसार यात्रा के लिए गृहस्थ का पूर्ण रूपेण व्यवहार चलाने के लिए इस योग में स्त्री पुरुष बहुत अच्छी प्राप्त होती है। स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री। गृहस्थ जीवन अच्छा चलता है। सिंह तथा धनु में स्त्री मोहक आकार की तथा रौबदार होती है। मेष में स्त्री का बदन चरहरा होता है, केश घने, नाक नोकीली, चेहरा लंबा, आंखें छोटी होती हैं। जैसे यदि मेष में शनि है सप्तम में तो। सिंह में तथा धनु में ये बताया। वृष, कन्या तथा मकर में स्त्री का रूप रंग विपरीत हो जाता है। मिथुन, तुला, कुंभ में स्त्री का चेहरा गोल और तेजस्वी, केश चमकीले, रेशम जैसे, रंग कुछ गोरा किंतु स्वभाव झगड़ालू होता है। शनि अगर कर्क, वृश्चिक तथा मीन में है तो पत्नी तो सर्व प्रकार अच्छी किंतु आर्थिक स्थितिहीन रहती है। किसी तरह संसार तो चलता है, लेकिन व्यवसाय हो या नौकरी में उतार चढ़ाव परिवर्तन होते रहते हैं। 28वें वर्ष में जीविका के साधन मिलते हैं। 36 से लेकर 42वें वर्ष के अंदर भाग्योदय और अच्छी प्रगति होती है। वृष, कन्या, मकर, कुंभ अगर शनि इसमें है तो 2 विवाह होते हैं। दूसरे विवाह के अनंतर भाग्योदय होता है, किंतु स्त्री अनुकूल स्वभाव की नहीं होती, अतः अच्छा स्त्री सुख नहीं मिलता। तुला में यदि शनि है, स्त्री तो अच्छी किंतु आर्थिक स्थिति हीन रहती है। स्त्री को उत्तम भोजन तथा विषयोपभोग की इच्छा प्रबल होती है। शिक्षा के विषय में यदि शनि मेष, मिथुन, सिंह, धनु, मकर तथा कुंभ में हो तो शिक्षा उत्तम, वकील, मैजिस्ट्रेट आदि के रूप में अच्छी सफलता मिलती है। वृष, कन्या, तुला, कर्क, वृश्चिक तथा मीन में शनि हो तो ठेकेदारी, कोयला, लोहा आदि खानों का काम, विदेशी माल की एजेंटी आदि कामों में लाभ होता है।
मिथुन, कन्या, धनु तथा मीन में शिक्षक, प्राध्यापक, गणक आदि ज्ञान संबंधी कामों से लाभ होता है। कहीं कहीं पर यह शनि गोद लिए जाने का योग बनाता है। बचपन से माता पिता का वियोग, पत्नी की मृत्यु 52-53 साल की आयु में हो जाती है। संतान के विषय में मिथुन, तुला तथा कुंभ में बच्चों की पैदाइश में परस्पर काफ़ी अंतर रहता है। एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे में काफ़ी बड़ा अंतराल होता है। आजीविका के विषय में व्यवसाय और नौकरी दोनों ठीक रहते हैं। और तुला में शनि हो तो द्विभार्या योग से लाभ होता है। वृष तथा कन्या में अविवाहित रहने की ओर इच्छा होती है। सप्तमस्थ शनि से पति की मृत्यु पत्नी से पहले होती है। लग्न में शनि हो तो पत्नी पहले मृत्यु को प्राप्त करती है अथवा सदैव रोगी रहती है। मेष, सिंह, धनु, मिथुन तथा तुला में शनि हो तो पुरुष उदार, आनंदी, खर्चीला, क्वचित क्रोधी, परोपकारी और परस्त्री से विमुख होता है। अहमन्य और अभिमानी होता है। कन्या, तुला, धनु में संतति आयु के उत्तरार्ध में होती है। तो बस सप्तम स्थान पर शनि का प्रभाव यहाँ तक। लेते हैं आपसे विदा। आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार।